you're playing video games, you are literally doing absolutely nothing. You're staring at a screen going into a fake world and you're not doing anything productive. You're not making money, you're not starting a business, you're not doing anything. So get off the video game. Follow me for more tips like this. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जस्ट अभी उठा एंड मैंने ये एडिट देखी। इससे मेरे को एक सवाल ट्रिगर हुआ कि क्या मतलब सही में एक इतनी छोटी उम्र में तुम्हें एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाना चाहिए, क्या अपना बिजनेस ग्रो करना चाहिए। देखो, मुझे पता आप में से जितने भी लोगों ने टाइटल देख के क्लिक करा वो यही जानने के लिए आए कि कैसे करें, बट कैसे से भी पहले जो हमारा सवाल होना चाहिए वो है क्यों करें। तो आज हम बेसिकली उसी के ऊपर बात करने वाले। I wanted becoming a millionaire at 14. I woke up at 6:30 and went on a bike ride before taking a cold shower. Then I spent some time planning out videos and had breakfast. After this, I had some calls and checked on my Discord server before spending some time scripting. Today, I made around $500, so pretty good. Finally, I edited some reels and went to bed at 10:30. इस एकलौते बच्चे की अच्छी खासियत है कि हाँ, इसका एक शेड्यूल है और ये पैसे कमा रहा है, बट सीरियसली आई स्टिल सी एन इशू देयर कि यार तुम अपना चाइल्डहुड जी ही नहीं पा रहे यार। फिर यही वो बच्चे होते हैं जो बाद में रील्स को स्टोरी पे लगाते हैं कि यू नो चाइल्डहुड कितना बढ़िया था, आई वांट टू गो बैक टू 2015 2018। लाइक ब्रदर, जब तुम्हारे पास टाइम था, जब तुमने कुछ करा नहीं, तुम एक्चुअली किसी और की बातों में आ गए और तुम्हें लगा कि नहीं यही करना है एंड यू चोज योर लाइफ दोस वेज एंड देन यू आर रिग्रेटिंग। लाइक जब तुम्हारे पास टाइम है तो यूज़ करो ना उसका। लाइक जब तुम चाइल्डहुड में हो तो चाइल्डहुड जियो, एंड जब तुम एक सर्टेन एज पे आ जाओगे तुम रियलाइज़ करोगे कि ये गलत है, तब तुम एक्चुअल सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू करोगे। देखो, जैसे इस बच्चे ने कहा कि मैं इतने 13 साल की उम्र में ही ये करने लगा था एंड मेरे को ये करना चाहिए और मैं इतना स्टेप्स अहेड हूँ। लाइक कैन यू सी द प्रॉब्लम हियर। मान लो तुम अपने टीनेजर्स में हो एंड तुम्हें इरेक्शन नहीं होती है या तुम्हें पिंपल्स नहीं हो रहे एंड यू से देखो मैंने पिंपल रोक रखा है, ये तुम इरेक्शन होने की कोशिश करो और तुम उसे दबा रहे हो कि नहीं इरेक्शन नहीं होना नहीं होना नहीं होना, एंड तुम कह रहे हो देखो मैंने इरेक्शन रोक रखा है। इज दैट अ सोल्यूशन? क्या वो एक अचीवमेंट है? नहीं ब्रदर, अगर तुम्हें इरेक्शन हो नहीं रही है या तुम्हें पिंपल्स नहीं आ रहे देन इट्स अ प्रॉब्लम। यू नीड टू गो एंड फिगर आउट द सोल्यूशन फॉर दैट। इट्स नॉट दैट कि तुम्हें वो नहीं हो रहा या तुम उसे सप्रेस कर रहे हो तो वो एक अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है उस एज में होना, वो तुम्हें चाहिए कि उस एज में हो, और अगर नहीं हो रहा तो तुम्हें लॉन्ग टर्म में दिक्कत होगी। द सेम वे, अगर मान लो तुम एक 4-5 साल के बच्चे को उसके पीठ पे 15 किलो का वेट रख दो, ठीक है, एंड तुम उसे बोलो कि लेके चलो। आई नो ये चाइल्ड लेबर है, पर मैं चाइल्ड लेबर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। सो यूट्यूब प्लीज नोट डाउन, आई एम नॉट प्रमोटिंग बुलिंग, हैरेसिंग और चाइल्ड लेबर, एनी सॉर्ट ऑफ दोज थिंग्स। आई एम पर्सनली अगेंस्ट इट, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मान लो तो 15 किलो उस 4 या 5 साल के बच्चे के पीठ पर रख देते हो, तो तुम्हें क्या लगता है वो बच्चा उठा नहीं पाएगा? पहले दिन नहीं उठा पाएगा, दूसरे दिन नहीं उठा पाएगा, हाँ, बट धीरे 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 वो उठा लेगा उस वजन को। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसने वो अचीव कर। लॉन्ग टर्म में जब तक जाओगे तो उसके स्पाइन में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि उस एज में वो बना ही नहीं है उस वर्क के लिए। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुम अपने चाइल्डहुड जी ही नहीं रहे हो देन हाउ आर यू इवन ऑन अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट? मुझे पता है कि ये जो मेजोरिटी बच्चे हैं जो 12, 13, 14 साल के हैं, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देख के ही ये सोचते हैं कि नहीं हमें तो अमीर होना है, हमें मिलियनेयर बनना है, हमें बिलियनेयर बनना है। सी, द माइंडसेट इज नॉट रॉन्ग बट द टाइमिंग इज रॉन्ग। तुम ये चीज़ समझो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता ही तब है जब तुम किसी एक ऐसे स्टेट में हो जो तुम्हें पता है कि गलत है तुम्हारा होना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग राइट नाउ, आई नीड टू लीव इट। क्यों? क्योंकि मेरे क्रूशल ईयर्स हैं जिसमें मेरे को कुछ अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें इरेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और तुम उसे सप्रेस कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम है। अब मान लो तुम्हें इरेक्शंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें वो अर्जेस आ रहे हैं कुछ गलत करने का, डीजेनरेसी की ओर जाने का, बट तुम रिफ्रेन कर रहे हो उस डीजेनरेसी की ओर जाने से। तुम रिफ्रेन कर रहे हो खुद को किसी भी गलत सेक्सुअली इमोरल वेज में जाने के लिए। वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इट्स नॉट cutting off the problem, it's actually how you handle the problem and how you shape yourself to go through those problems. ये है actual self improvement. It's 3 a.m. on a Sunday night. All my friends are getting drunk, getting invited to parties and losing their virginity, and I spent all night working on my businesses. But just watch, in a couple of months when I'm gonna be chilling in Dubai and living my dream life, you guys are gonna call me lucky. Just watch. अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक हैंड गेस्चर से तुम समझ गए होगे किसने किसकी वीडियो देखी है। ये देखो, पहली बात, एंड्रू टेट के खिलाफ मैं नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ों उसने सही भी कही है, बहुत सारी चीज़ों उसने कंट्रोवर्शियल भी किया। आई एम नॉट
100% on his side nor like 100% hating on him. Okay, but मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो मैस्कुलिनिटी प्रीच कर रहा है कि तुम्हें मैस्कुलिन होना, तो मैस्कुलिनिटी का सबसे पहला रूल ये है स्टोइसिज्म. स्टोइसिज्म का एक्चुअल मीनिंग ही क्या है, एसेंस ही क्या है कि तुम एक्चुअल में चेंज नहीं होते बहुत जल्दी, तुम किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते बहुत जल्दी. एंड अगर तुम उसे देख के हैंड गेस्चर बना रहे हो तो गाइस आप ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो चुके हो, तो तुम कहाँ से हो स्टोइक? तुम ये चीज़ समझ रहे हो? तुम किसी की पर्सनालिटी को उठा के अपने ऊपर छाप रहे हो तो तुम स्टोइक हो भी कैसे सकते हो, तुम मैस्कुलिन हो भी कैसे सकते हो? इट्स लाइक तुम्हारी खुद की तो कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, तुम लाइक एक्चुअली बस जो सुन रहे हो वही मान रहे हो. This may be controversial, but I think teens should spend at least 5 of their teenage years just trying to become successful. And so before you start hating in the comments, let me say this. It literally takes $82 a day to make the average yearly income in America. And online, there's literally like hundreds, maybe even thousands of courses or different models that you could use to make that money. Right now, I'm doing video editing and I own an agency, so I'm making even more than that each day. And I'm only 13, so you could easily do the same thing. अब मुझे एक बात बताओ, ये 10 साल का दिखने वाला बच्चा कह रहा है कि इसके दोस्त दारू वारू पीते हैं एंड हुकअप्स कर रहे हैं. आई मीन सीरियसली ब्रदर, 10 साल के लग रहे हो तुम, लाइक 10-11, एंड तुम्हें लगता है कि इस एज में तुम्हारा इरेक्शन हो भी रहा है हुकअप्स के लिए, या फिर तुम हुकअप्स लिटरली कर पा रहे हो? लाइक सीरियसली इस एज में तुम सिर्फ GTA 5 के अंदर जाके हुकअप्स कर सकते हो, उससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते. ऑनेस्टली बता रहा हूँ. लाइक तुम्हें क्या लगता है, मतलब पता है ये इन लोगों का माइंड इतना ज़्यादा वो हो चुका है, मतलब यू नो जंक से भर चुका है, मतलब ये जंकीज हो चुका है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जंकीज है सो कॉल्ड, कि इनको बस वही गिने चुने लाइंस याद हो गए हैं जो मल्टीपल रील्स में देखे और वो वही बार बार रिपीट कर देते हैं अपनी वीडियो में बिना जाने कि ये बोल क्या रहे हैं. लाइक तुम सीरियसली सोच सकते हो ये 10, 11, 12 साल के बच्चे कह रहे हैं कि मेरे दोस्त जो है वो हुकअप्स कर रहे हैं, वो पार्टीज में जाके पी रहे हैं एंड मैं यहाँ पे ये कर. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे फ्रेंड्स कौन से हैं मुझे ये जानना है. या तो तुम अपने एज से कुछ ज़्यादा ही बड़े फ्रेंड्स बना रहे हो, या तो तुम सीधा झूठी बोल रहे हो. देखो मैं इनमें से किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ जो एक्चुअल में लाइफ में सक्सेसफुल होना चाह रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि हैविंग अ ड्रीम और हैविंग टू लाइक यू नो डू समथिंग इन लाइफ इज़ रॉन्ग, बट द टाइमिंग इज़ रियली ऑफ गाइज. आई मीन देखो यार, तुम जेन्युइनली अगर तुम छोटे से हो, तुम टीनेजेस में हो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा साइकोलॉजिकल लेवल, मतलब तुम्हारा मेंटल स्टेट एक सर्टेन वे तक ही डेवलप हुआ, एक सर्टेन लेवल तक ही डेवलप हुआ, तुम उसको सरपास नहीं कर सकते. हाँ तुम बातें सुन के कह सकते हो आई एम रियली टफ, लाइक इट्स द सेम वे कि वो मोटे मोटे थुलथुले लोग नहीं होते जो बिल्कुल गोलू मोलू से होते, वो टेस्टोस्टेरोन एडिट्स डाल रहे हैं कि भाई जिम जाओ, बॉडी बनाओ, मैं मुक्के मार रहा हूँ, घूसे मार रहा हूँ. लाइक सीरियसली ब्रदर, तुम्हारा वेट 90-100 किलो पहुंच चुका है और तुम हिल भी नहीं सकते हो ढंग से, तुम सांस नहीं ले पा रहे हो ढंग से, तुम चल नहीं पा रहे हो ढंग से, एंड यू आर शेयरिंग मैस्कुलिनिटी एडिट्स. डज दैट मेक एनी सेंस? या तो तुम उस शेप में आओ एंड फिर तुम शेयर करो तो लोग इंस्पायर भी होंगे तुमसे. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं अगर देखो बहुत ज़्यादा स्किनी होता है या कुछ होता है और मैं तुम्हें बताता कि यार मसल बिल्डिंग कैसे करनी है, तो तुम में से कोई सुनता ही नहीं. क्यों सुनता? क्योंकि मैंने खुद कुछ नहीं करा है. सो द सेम वे वो टीनेजर्स जो 12, 13, 14, 15 साल के हैं, जिन्होंने अभी अपनी टीनेज लाइफ ढंग से जी भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि टीनेज लाइफ क्या है, वो अभी से ही मतलब वो अडल्टहुड में जाना चाह रहे हैं. लाइक सीरियसली उनकी बात कौन सीरियसली लेगा यार? In a couple of months, when I'm gonna be chilling in Dubai and living my dream life, you guys are gonna call me lucky. Just watch. एंड ये दुबई का आइडियोलॉजी, लाइक तुम देख रहे हो, जब हम छोटे थे हमारे दिमाग में क्या आता था कि हमें अमेरिका जाना है. मेजॉरिटी लोगों के दिमाग में अमेरिका ही आता था क्योंकि हमने वही सुना था. बट अब नया ट्रेंड बन चुका है बिलियनियर एडिट्स की वजह से, जो है दुबई. जिसको भी अमीर होना वो दुबई ही जाना चाहता है. तुम्हें लगता है कि मतलब इनको पता भी होगा ढंग से कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? लाइक सीरियसली मेरे चर्च से अभी एक बंदा UK जा रहा है पढ़ने के लिए एंड वो 17 का है और 17 में पास आउट हुआ है एंड दे वर वरीड कि 17 साल की ईयर में, एजेंसीज कह रही है 17 साल की ईयर में जो है वीज़ा मिलना मुश्किल है. एंड ये 12-13 साल के बच्चे कह रहे हैं कि दुबई में जाके पार्टी करूँगा और मज़े करूँगा. तुम यहाँ पे समझ रहे हो कितना सीरियस इशू है. ये बच्चा जिस एज में अपने पेरेंट्स को देख रहा है जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक्चुअली में स्ट्रगल भी क्या, वो एक जॉब कर रहे हैं जिससे कि वो एक डिसेंट अमाउंट अर्न करके इस बच्चे को पाल पोस रहे हैं. ये बच्चा जिस फ़ोन से वीडियो बना रहा है वो तक उन्होंने दिलाया होगा एंड ही इज़ हेटिंग, लाइक ही फील्स ग्रोस्ड आउट कि उसके पेरेंट्स एक स्टेबल जॉब वर्क कर रहे हैं.
तुम सोच रहे हो कितना बड़ा मेंटल इशू है, कितना बड़ा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। लाइक सीरियसली अगर तुम अपने पेरेंट्स को इस कम एज में इस नज़र से देख रहे हो कि यार वो एक जॉब कर रहा है एंड यू फील ग्रोस्ड आउट, आई मीन तुम कभी ग्रेटफुल हो पाओगे तुम्हारे पेरेंट्स के एफर्ट्स के लिए जो वो पुट इन कर रहे हैं कि तुम सस्टेन कर पाओ? Will you ever be grateful to them? Like, will you ever appreciate their hard work? Will you ever even care for them that way? देखो, मैं इस आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ। सब लोग चाहते हैं कि वो लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा अचीव करे जिससे कि वो अपने पेरेंट्स को रिटायर कर सके। मैं भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरी यूट्यूब से एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है जिससे कि मैं अपना खर्चा, अपने पेरेंट्स का खर्चा और बहुत सारी चीज़ें कर सकूँ। क्योंकि मैं एक मीडियोकर लाइफ के लिए सेटल करना नहीं पसंद करता। बट अगर ये वर्कआउट नहीं करे तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास और मल्टीपल वेज आएंगे। बट हाँ, ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं सीख रहा हूँ। अभी मैं कंसिस्टेंट हूँ यूट्यूब पे, बट यही सेम चीज़ तुम मुझे 3-4 साल की उम्र में कहते, मेरे को तो समझ ही नहीं होती कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। मैं कुछ भी कह देता, कुछ कभी वीडियो डालता कभी नहीं डालता। अभी मेरा साइकोलॉजिकल स्टेट इतना डेवलप्ड है कि मैं इस चीज़ को कर पा रहा हूँ। ये चीज़ तुम 3-4 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम उतने डेवलप हुए ही नहीं हो ब्रदर। तुम्हारे ऊपर 15 किलो 4-5 साल की एज में ही रख दिया गया और तुम ये चीज़ रियलाइज कर ही नहीं रहे हो कि ये कितना बड़ा इशू है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्निंग एट अ यंग एज इज नॉट रॉन्ग, बिकमिंग अ मिलियनियर एट अ यंग एज इज नॉट रॉन्ग, बट ओनली इफ यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस। एंड आई डोंट, मैं जेन्युइनली तुम्हें नहीं कहूँगा कि तुम अपने टीनेज ईयर्स वेस्ट करो। टीनेज ईयर्स होते इसलिए कि तुम हिट एंड ट्रायल यूज़ करो, तुम बहुत सारी गलतियाँ करो, उससे सीखो, तुम अपने सोशल स्किल्स डेवलप करो, तुम अपने फिजिकल स्किल्स डेवलप करो, तुम अपनी स्लीप पूरी करो। बहुत सारी चीज़ें जो फ्यूचर में होनी है वो तुम्हारे टीनेज ईयर्स पे डिपेंड करती है। बट टीनेज ईयर्स भी वो है 16 to 18। लाइक वहाँ पे तुम्हें फाइनेंशियल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ से तुम्हारी शेप होगी फाइनेंशियल ईयर्स। बट उससे पहले अगर तुम कर रहे हो, आई मीन सीरियसली देखो, बहुत ज़्यादा मेंटल इशू है, बट मैं किसी को भी जज नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ऑनेस्टली बताओ तो ये जो प्रॉब्लम है कि ये टीनेजर्स ऐसा क्यों सोच रहे कि वीडियो गेम्स खेलना या बाहर जाके दोस्तों के साथ खेलना या बातें करना, बाहर जाके खाना पीना और एक जॉब करना इतना बड़ा इशू है। इट्स जस्ट बिकॉज ये लोग देखते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट गुरुज को। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ बैठ के तुम्हें कह दूँ कि मैं वीडियो गेम से बहुत एडिक्टेड था एंड यू नो मैंने जैसे ही वीडियो गेम छोड़ा मेरी लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई एंड आई एम एक्चुअली अर्निंग अ लॉट मोर। बट इसमें एक कैच है, मैं अभी करंटली हूँ 20 ईयर्स का एंड ये एडिक्शन मेरी हुई 18 ईयर्स में एंड मैंने 18 ईयर्स की एज पे वो छोड़ा जिससे कि मैं 19-20 प्रोडक्टिव हुआ। बट ये जो 11, 10, 9, 13 साल के बच्चे हैं ये सेम स्टेटमेंट देखेंगे मेरी ओर से एंड वो सोचेंगे शिट, मैं भी तो वीडियो गेम्स ही खेल रहा हूँ, ये तो मेरे को ही बोल रहा है। वो रिलेट करेंगे, वो ज़बरदस्ती रिलेट करेंगे, जैसे सिग्मा लोन वुल्फ एडिट्स में रिलेट करते हैं लोग, वो ज़बरदस्ती इस चीज़ में रिलेट करेंगे कि शिट, मैं तो वीडियो गेम्स ही खेल रहा हूँ, शिट, मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को भी ये छोड़ना पड़ेगा, मेरे को भी ऐसा ही कुछ हासिल करना पड़ेगा। लाइक ब्रदर, वो एक सर्टेन एज की बात कर रहे हैं, वो अपने उस फेज की बात कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें सीरियस होना था और वो हो नहीं पाए, ना कि उस एज की जहाँ पे वो तुम्हारी तरह ही थे। वो तुम्हारी एज में भी वीडियो गेम्स ही खेलते थे, लिटरली तुम्हारी एज में वो लोग मिट्टी या सीमेंट खाते होंगे यार। उन्हें तो समझ भी नहीं होगी कि ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है या इसको लिखते कैसे, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ये तक नहीं पता होगा उन्हें। बट वो उस एज की बात कर रहे हैं जहाँ उन्हें सीरियस होना था। बट तुम रिलेट उस एज में कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें इन चीज़ों के बारे में वरी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो लाइफ के प्रेशर्स आएंगे, बट अगर तुम टाइम से पहले उस प्रेशर्स को झेलने की कोशिश करोगे तो दब जाओगे, उसके नीचे दब के रह जाओगे। तुम्हारा मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा एफडअप हो जाएगा, तुम्हारे को इतना ज़्यादा प्रेशर होने लगेगा, तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग कर लेंगे, बट आई मीन मेजॉरिटी में एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। नो हेट टू एनीवन जो अर्न कर रहा है, नो हेट टू एनीवन हु इज एक्चुअली डूइंग समथिंग, नो हेट टू एनीबॉडी, चाहे तुम कितने भी साल की एज में कर रहे हो। इवन व्हेन आई वाज यंग आई वाज डूइंग DIY, आई वाज डूइंग डांसिंग, आई वाज डूइंग म्यूजिक, बहुत सारी चीज़ें करी और वो बहुत सारी चीज़ें मेरे में अभी रिफ्लेक्ट होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने चाइल्डहुड को स्टेक पे ही लगा दिया कि नहीं इसको हटा दो, मेरे को सिर्फ यही करना है। नहीं, मैंने अपना चाइल्डहुड जिया है और उसी की वजह से मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है और क्या सेल्फ इम्प्रूवमेंट मेरे में हुई है। सो द सेम वे ब्रदर, जस्ट थिंक ऑफ इट। तुम ऐसे रॉन्ग वे में इन्फ्लुएंस मत हो।
और किसी से इतने जल्दी इन्फ्लुएंस मत हो, वरना तुम स्टोइक रहोगे ही नहीं यार। तुम्हें खुद की पर्सनालिटी बनानी है, ना कि ऐसा करके बैठना है हर चीज़ में ऐसा करके। मैं पहले पता है, मैं ये एंड्रू टेट फेमस होने से पहले भी ऐसे बैठता था, बट जब ये एंड्रू टेट फेमस हुआ और लोगों ने देखा कि ओह ये हैंड साइन है, इससे कुछ पावरफुल होता है, आई फेल्ट क्रिंज्ड। मैंने ये करना छोड़ दिया। अभी भी कभी क्या सबकॉन्शियसली हो जाता है, बट मैंने ये करना ही छोड़ दिया। मतलब मैं ज़्यादा देर ऐसे बैठता ही नहीं। जैसे मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने ऐसे कर लिया, मैं हटा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्रिंज बन चुका है। सो द सेम वे, डोंट बी अ जंकी। लुक्स मैक्सिंग का भी जंकी मत बनो, सेल्फ इंप्रूवमेंट का भी जंकी मत बनो, किसी भी चीज़ का जंकी मत करो। हर चीज़ का 80-20% रूल, 80% अच्छाई, 20% छोड़ दो। तुम 80% करोगे, ऑलरेडी तुम वो रेस से 80% लोगों, मतलब 99% लोगों से आगे निकल चुके हो, क्योंकि वो 80% भी नहीं कर रहे। एंड आई होप कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ तुम समझ गए होगे। एंड अगर तुम्हारे आसपास कोई है ऐसा सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप जंकी और सेल्फ गुरु जंकीज, उसको ये वीडियो शेयर करो कि वो समझ सके। या तुम्हारा कोई छोटा भाई है, उसको ये वीडियो शेयर करो कि वो समझ सके। अगर तुम्हें लगता है कि वो अपने टीनेज ईयर्स ख़त्म कर रहा है, वेस्ट कर रहा है इन सब की बातें मान के। एंड आई मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। एंड हाँ, फील फ्री टू कमेंट डाउन, अपने सजेशंस दो, अपने इनपुट्स दो। आई वुड रियली फील लाइक सो ग्रेटफुल कि आप अपने इनसाइट्स भी दे रहे हो। एंड हम छोटा सा डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट वीडियो के आइडियाज़ मिल जाते हैं जिस पे मैं बात करता हूँ। सो या उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको और भी वीडियोस अच्छी लगेंगी जो कि यहाँ पे आ रही होंगी, वरना अभी तक चैनल चेकआउट कर सकते हैं। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।